Hello everyone, welcome to today's class. आज की क्लास में we will try to revise the topic of nutrition with the help of MCQs. Okay, so let's move towards the first question. Okay, so पहला question है the mode of obtaining food for growth, energy, repair and maintenance is called. ठीक है, सो आपको पता है कि जिस तरीके से हम फूड को हासिल करते हैं या कंज्यूम करते हैं ताकि हमारा ग्रोथ हो, एनर्जी हमें मिले और हमारी बॉडी में अगर कोई टिश्यू डैमेज हुआ है उसका रिपेयरमेंट हो और मेंटेनेंस, इस सब का जो प्रोसेस है वी नो इट्स कॉल्ड एज न्यूट्रिशन, राइट. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन. यहाँ पे आपका पहला बचता है कार्बोहाइड्रेट. इस ऑप्शन को अगर हम एक्सप्लोर करेंगे, आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं दीज आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी. ठीक है. देन कैलोरी जो है इट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी. जो हमारे पास फूड्स होते हैं, ठीक है, यूनिट ऑफ एनर्जी. हम जो फूड्स लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, उन फूड्स में जो स्टोर्ड एनर्जी होती है उसका यूनिट जो है वो कैलोरी है. एंड फैटी एसिड जो है दे आर द यूनिट्स ऑफ फैट्स, है ना. फैट्स जो हैं वो फैटी एसिड्स के बने हुए होते हैं. सो इस तरह जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा. लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन. विच कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड बॉडी बिल्डर. ठीक है, आपको पता है हमारा जो फूड है अगर हम उसको एज अ बैलेंस्ड डाइट देखें तो, ठीक है, उसके कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं. जैसे कार्ब्स होते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर्स आप कहते हैं उन्हें, प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, फैट्स होते हैं. ठीक है, ये जो कार्ब्स हैं एंड फैट्स, ये जो है दीज आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी. ये हमने पहले भी बोला आपको, सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है वो होते हैं कार्ब्स एंड देन फैट्स. अब ये जो प्रोटीन्स होते हैं इनका क्या काम होता है. प्रोटीन्स जो हैं दे आर कॉल्ड एज बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स. ठीक है, वाई आर दे कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स? क्योंकि हमारी बॉडी में जो टिश्यूज़ बनते हैं, ठीक है, या फॉर एग्जांपल मसल्स बनते हैं, ठीक है, या फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में अगर टिश्यू रिपेयरमेंट हो, यानी कि डैमेज टिश्यूज़ का रिपेयरमेंट हो, वो हम विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स करते हैं. तो हमारी बॉडी में प्रोटीन्स का या इंटेक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. यानी आवर डाइट शुड कंसिस्ट ऑफ ऑल द थ्री कॉम्पोनेंट्स, whether they are carbs, whether they are proteins or whether they are fats. All the three components are very very important. ठीक, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा प्रोटीन्स. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स का हमने देखा क्या होता है. अब रहा ये वाइटामिन्स एंड मिनरल्स. वाइटामिन्स एंड मिनरल्स हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म यही होता है कि हमारा जो फूड इनटेक हम लेते हैं, फूड लेते हैं, और फूड का मकसद ही होता यही है कि वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करे, ठीक है, और हम जिंदा रह सकें, वी कुड लिव. ओके, ये दो चीज़ें काम होता है किसका, फूड का, जो हम फूड कंज्यूम करते हैं. तो मेटाबॉलिज्म इसी प्रोसेस को बोलते हैं कि जो हमारा फूड वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. और हमारी जो लाइफ प्रोसेसेस होती हैं, चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे वो थिंकिंग हो, चाहे वो रेस्पायरेशन हो, ये सारी प्रोसेसेस के लिए जो एनर्जी हम डिराइव करते हैं फूड से, उसे हम कहते हैं, फिर उस प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं. और ये मेटाबॉलिज्म करने के लिए हमारी बॉडी में वाइटामिन्स और मिनरल्स का होना बड़ा ज़रूरी है. ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा प्रोटीन्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स. ठीक है, इतना तो आपने पिछले वाले क्वेश्चन से देखा है. सो इसका करेक्ट आंसर जाएगा वाइटामिन्स एंड मिनरल्स. ठीक है, क्योंकि ये हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. ओके, नाउ यहाँ पे वाटर आपको पता ही है क्या. वाटर जो है ये हमारी बॉडी का सॉल्वेंट है, फ्लूइड है. ठीक है, मिनरल्स तो पता है, रफेज जो है इसे हम कॉमनली फाइबर भी कहते हैं, जो हम यूजुअली फ्रूट्स वगैरह से डिराइव करते हैं. ठीक है, यहाँ फाइबरस फ्रूट्स से डिराइव करते हैं. ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी वाइटामिन्स एंड मिनरल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन. द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कार्बोहाइड्रेट्स आर. कार्बोहाइड्रेट्स का आपको पता है, ठीक है, इन्हें हम कॉमनली शुगर्स कहते हैं. ठीक है, शुगर्स कहते हैं या कार्ब्स भी कहते हैं, कार्ब्स. ठीक है, अब ये जो हैं कार्बोहाइड्रेट्स ये 3 एलिमेंट्स के बने होते हैं. कार्बन, सी फॉर कार्बन, हाइड्रोजन, एच फॉर हाइड्रोजन, एंड ऑक्सीजन. ठीक है, और इनका जनरल फॉर्मूला है CnH2nOn. इसका मतलब अगर फॉर एग्जांपल हम ग्लूकोज की बात करें, जहाँ पे N जो है वो 6 होता है, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 होते हैं. इसका मतलब हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 × 6 विच इज़ 12. ऑक्सीजन कितने होंगे, 6.
ठीक है। तो आपसे यहाँ पे कभी कभार क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। समटाइम्स यू मे बी आस्क्ड कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन कार्बोहाइड्रेट्स। वो कैसे पता चलेगा? मैंने बोला कार्बन n है, हाइड्रोजन जो है वो 2n है, एंड ऑक्सीजन जो है वो भी n है। इसका मतलब अगर कार्बन n है, हाइड्रोजन का रेशियो जो है वो 2n है, और ऑक्सीजन का रेशियो जो n है। ठीक है। सो ये n कैंसिल हो जाएगा, सो रेशियो बनेगा 1:2:1। इसका मतलब अगर कार्बन एटम जो जितने हैं, हाइड्रोजन उसके दुगने होते हैं, और ऑक्सीजन जो है जितने कार्बन होते हैं उतने ऑक्सीजन होते हैं। सो ये इसका करेक्ट रेशियो बन जाता है। ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला तो ये है CnH2nOn। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला है। और रेशियो जो है दैट इज, मगर यू हैव टू रिमेंबर दिस, कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन, देन इट इज 1:2:1। ठीक है। Okay, next question. Which one of the following is the sweetest among naturally occurring sugars? पहले आपको देखना है कि ये जो चारों ऑप्शंस हैं ABCD, ये सारे शुगर्स हैं। ठीक है, these are all sugars। लेकिन जो शुगर्स मैंने कहा they are also called saccharides। ठीक है, saccharides इसलिए because they are sweet in taste, they are sweet in taste। ठीक है। अब हर शुगर जो है उसका एक स्वीटनिंग इंडेक्स होता है, स्वीटनिंग इंडेक्स। ये जो स्वीटनिंग इंडेक्स है, इससे हमें पता चलता है कि ये शुगर जिसका जितना स्वीटनिंग इंडेक्स होगा वो उतना ज़्यादा स्वीट होगा। और इन जितने आपके पास जो नेचुरली गिवन शुगर्स हैं, इनमें से जो स्वीटेस्ट शुगर है दैट इज़ फ्रक्टोज। ठीक है, सबसे ज़्यादा यही है फ्रक्टोज। ग्लूकोज, लैक्टोज, स्टार्च, दीज आर ऑल्सो शुगर्स, दीज आर ऑल्सो स्वीट इन टेस्ट क्योंकि शुगर्स है, लेकिन सबसे जो स्वीटेस्ट है दैट इज़ फ्रक्टोज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, मोनोसैकेराइड्स आर फॉर्म्ड बाय हाउ मेनी शुगर मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले आपको मैंने बोला है कि शुगर्स को हम सैकेराइड्स बोलते हैं। ठीक है। अब ये कई तरह के होते हैं। अगर ये मोनोसैकेराइड्स हैं तो इनमें एक शुगर मॉलिक्यूल होता है। अगर ये डाइसैकेराइड्स हैं तो इनमें 2 शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर ये मतलब 2 से ज़्यादा हैं, ट्राइसैकेराइड्स भी कहते हैं, या 2 से ज़्यादा जब होंगे तो ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं, यानी मोर देन 2। अब जब बहुत सारे होते हैं तो उन्हें हम पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे सवाल है, मोनोसैकेराइड्स आर फॉर्म्ड, मोनो का मतलब ही होता है 1। ठीक है, नाम से पता चलता है। डाई जो है उसमें 2 शुगर मॉलिक्यूल्स। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू। ठीक है, मतलब आप ज़्यादा भी नहीं होते लेकिन कम 1-2 भी नहीं होते, फ्यू होते हैं। फ्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर आर प्रेजेंट, वी कॉल देम एज ओलिगोसैकेराइड्स। पॉली में जो है इसमें बहुत सारे होते हैं, मेनी यूनिट्स ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स। ठीक है। तो इस ऑप्शन क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट विल बी ऑप्शन बी, 1 शुगर मॉलिक्यूल। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइट एनर्जी चेंजेस इनटू केमिकल एनर्जी बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस। लाइट एनर्जी आपको पता है, लाइट एनर्जी इज द एनर्जी जो हम सन से डिराइव करते हैं, यानी सन से हार्नेस करते हैं एनर्जी, उससे हम सन मतलब इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट। इसको हम केमिकल एनर्जी आपको पता है, केमिकल एनर्जी जो है इट इज़ द एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन द बॉन्ड्स। ठीक है, यानी केमिकल बॉन्ड्स में कहूँगी। ठीक है, केमिकल बॉन्ड्स में जो एनर्जी स्टोर रहती है। अब ये केमिकल बॉन्ड्स कब बनते हैं? जब मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जब मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है तभी तो केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं। इसका मतलब लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करके हम कुछ केमिकल्स यानी कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और आपको पता है ये प्रोसेस जो है ये फोटोसिंथेसिस में होता है, क्योंकि फोटो का मतलब ही होता है लाइट, फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू प्रिपेयर, यानी ऐसी प्रोसेस जिसमें हम लाइट का इस्तेमाल करते हैं टू प्रिपेयर समथिंग। एंड आपको पता है फोटोसिंथेसिस जो इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड बाय द प्लांट्स। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट विल बी ऑप्शन बी, विच इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस विच मेक्स यूज ऑफ लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन एंड इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फूड। और वो फूड जो है वहाँ पे क्या होता है, केमिकल एनर्जी को वो कन्वर्ट करता है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और वहाँ पे नए मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, मोनोसैकेराइड इतना तो अब आपको याद रहा होगा, जिनमें सिर्फ एक शुगर मॉलिक्यूल होता है या एक शुगर यूनिट होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है मैं बताती हूँ, इट इज़ ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, दीज आर ऑल मोनोसैकेराइड्स। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी यही जाता है। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे, जो कुछ ऑप्शंस हम देखेंगे, पता होना चाहिए। जैसे गैलेक्टोज क्या होता है, सॉरी गैलेक्टोज तो आपने देखा, इट्स अ मोनोसैकेराइड। माल्टोज क्या होता है, देन यू हैव सेल्यूलोज, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। ठीक है, ये क्या होती है, ये वाली चीज़ें। ठीक है,
तो ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज, मैंने कहा ये सारे जो हैं मोनोसैकेराइड्स होते हैं, यानी इनमें सिर्फ एक यूनिट ऑफ शुगर होता है, मतलब स्ट्रक्चर इनका डिफरेंट है केमिकली, लेकिन है ये सारे मोनोसैकेराइड्स, एक ही इनमें होता है ना। अब अगर हम माल्टोज को देखें, ठीक है, अब ये जो माल्टोज है इट इज़ अ डाइसैकेराइड, ठीक है। डाइसैकेराइड मतलब का होता है कि इसमें 2 यूनिट्स ऑफ शुगर हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि वो 2 यूनिट्स ऑफ शुगर कौन से हैं, ठीक है। इसमें जो यूनिट्स ऑफ शुगर होते हैं वो दोनों ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जब मिलते हैं दे फॉर्म माल्टोज। कभी कभार हम इसे माल्ट शुगर भी बोलते हैं, ठीक है, वो कंफ्यूज नहीं होना आप। ओके, नाउ वी हैव सेल्यूलोज, ठीक है। सेल्यूलोज जो है इट इज़ अ पॉलीसैकेराइड, मतलब इसमें कई सारे यूनिट्स ऑफ शुगर हैं। अब वो कौन से हैं, वो भी ग्लूकोज ही होते हैं, ठीक है, वो भी ग्लूकोज होते हैं। अब सेल्यूलोज के बारे में एक चीज़ ये है कि जो सेल्यूलोज जो है इट्स अ प्लांट डेरिवेटिव, ये प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, सो इट्स अ प्लांट डेरिवेटिव, ठीक है। जैसे हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स जो हैं एज ह्यूमंस वी कैन नॉट डाइजेस्ट, हम इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं सेल्यूलोज को, ठीक है, या प्लांट्स में होता है, प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। लाइकवाइज अब जो तीसरा आपके पास बचा दैट इज स्टार्च। स्टार्च इज ऑल्सो अ पॉलीसैकेराइड अगेन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, इसमें कई सारे यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज होते हैं। अब ये प्लांट स्टार्च क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं जैसे हमें खाना चाहिए, प्लांट्स को भी फूड चाहिए ना, तो प्लांट्स जो है वो अपना फूड जो है वो स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। प्लांट्स स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ओके। अब यहाँ पे आपका लास्ट वन बचा विच इज ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन है इट इज ऑल्सो अ पॉलीसैकेराइड ऑफ ग्लूकोज। नाउ स्टार्च और ग्लूकोज में क्या है, जो एनिमल्स हैं जैसे कि ह्यूमंस अपना फूड जो है स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है, दिस मच इज क्लियर। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको और ऐड करूँगी, देखो वी हैव सम डाइसैकेराइड्स, सम कॉमन डाइसैकेराइड्स, ठीक है, हमारे पास कुछ कॉमन डाइसैकेराइड्स हैं। जैसे अगर आपका ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज ये होता है लैक्टोज के बराबर। सी लैक्टोज जो है इट इज़ अ डाइसैकेराइड जिसमें 2 यूनिट्स ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक होता है ग्लूकोज, दूसरा होता है गैलेक्टोज। नाउ यू हैव अनदर वन, अगर आप ग्लूकोज के साथ आपने गैलेक्टोज के बजाय फ्रक्टोज लगा दिया, क्योंकि फ्रक्टोज भी मोनोसैकेराइड है, तो ये आपका बनता है सक्रोज, ठीक है। लैक्टोज आपको पता है ये डायरी प्रोडक्ट्स में, ठीक है, जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें लैक्टोज होता है, जैसे कुछ लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, दे कैन नॉट एसिमुलेट लैक्टोज, वो इस वाले शुगर को एसिमुलेट या डाइजेस्ट नहीं कर पाते, उन्हें लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल सक्रोज, ठीक है, सक्रोज जो है इट इज़ ऑल्सो ए डाइसैकेराइड, यानी इसमें 2 शुगर यूनिट्स हैं, वन इज ग्लूकोज अनदर इज फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो है आप नाम से याद रखोगे, ये इसको हम फ्रूट शुगर बोलते हैं, ठीक है। आई थिंक दिस मच इज इनफ। इन्हीं में से अगर आपको इन क्वेश्चन आएगा, क्योंकि दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ शुगर्स, इनमें से आपका क्वेश्चन बनने का चांस बनता है, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लोएम जो है इन प्लांट्स इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, अमाइनो एसिड्स, ऑक्सीजन और वाटर। पहली बात, आपको पता है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास एक सर्कुलेशन के लिए जो है, सॉरी नॉट सर्कुलेशन, आई वुड से ट्रांसपोर्ट, एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, यानी जहाँ एक पॉइंट से दूसरे लोकेशन तक वो कोई भी चीज़ जो है ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो इस तरह प्लांट्स का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसके 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है प्लांट्स में, लेकिन हम सिंपल वे में बोलते हैं इसको, ठीक है। सिंपल में ये है कि एक तो होता है आपका जाइलम प्लांट्स में, और उनमें फ्लोएम भी होता है। अब जाइलम क्या करता है, जाइलम जो है, जाइलम इज टू वाटर, यानी जाइलम रूट्स से शूट्स तक, यानी थ्रू आउट प्लांट जो है पानी को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम जाइलम करता है। तो फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम इज टू फूड। लीव्स में जो भी खाना प्रिपेयर होता है प्लांट्स में, क्योंकि लीव्स में ही फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होती है मैक्सिमम, वो लीव्स से रेस्ट ऑफ द प्लांट को फूड सप्लाई करता है विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम। तो इसका मतलब है इस ऑप्शन क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जाएगा विच इज फ्लोएम इन प्लांट्स इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ओके,
यहाँ पे अब देखो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर के लिए अगर होगा तो जाइलम होता, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ, इनमें से प्लांट ग्रोथ के लिए एसेंशियल कौन सा नहीं है, ठीक है। सो यू हैव द ऑप्शंस एज सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, दीज आर ऑल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है, इनकी प्लांट्स की बहुत ज़रूरत होती है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स इन लार्ज क्वांटिटीज़। सो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। आपको पता है प्लांट्स जो हैं उनको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। जिन न्यूट्रिएंट्स की प्लांट्स को लार्ज क्वांटिटीज़ में ज़रूरत पड़ती है उन्हें हम मैक्रो बोलते हैं, और जिन्हें स्मॉलर क्वांटिटीज़ में ज़रूरत पड़ती है उन्हें हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स इन लार्ज क्वांटिटीज़। सो यहाँ पे आपको जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपको, क्योंकि लार्ज क्वांटिटीज़ में कौन से वाले होते हैं, मैक्रो होते हैं, तो यहाँ पे आपको देखना है कि मैक्रो इनमें से कौन सा है। सो अमंग दीज फास्फोरस जो है इट इज़ द मैक्रो न्यूट्रिएंट। सो ये सबसे ज़्यादा प्लांट्स को ज़रूरत पड़ता है मैक्रो, मतलब लार्जर क्वांटिटीज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, क्लोरोसिस इज येलोविंग ऑफ द लीव्स कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। पहली बात, लीव्स जो होते हैं नेचुरली वो ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है, लीव्स आर ग्रीन इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम। देखो एक ही क्वेश्चन में हमने कई सारे फैक्ट्स जो हैं वो कवर किए, ठीक है। नाउ अगर ये प्लांट्स जो हैं, आपको पता है लीव्स जो हैं येलो होते हैं, नॉर्मली ऑटम सीजन में येलो होते हैं, ठीक है, तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट ज़ेंथोफिल। लेकिन अगर आपको पता है कि लाइक ह्यूमंस ऑल्सो, ये जब हमें डिफरेंट मिनरल्स की डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, लाइक अगर आयरन की डेफिशिएंसी ह्यूमंस में हो जाती है तो उन्हें एनीमिया होता है, और वो एनीमिया आपकी बॉडी में रिफ्लेक्ट होता है। कैसे, क्योंकि आपकी जो स्किन होती है वो दैट टर्न्स पेल, ठीक है। अगर किसी बंदे की स्किन पेल होती है तो हम एस्टिमेट लगाते हैं, एक गेस लगाते हैं शायद इस बंदे को जो है एनीमिया हो सकता है, यानी आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। इसी तरह प्लांट्स में जो है जब ये डिफरेंट मिनरल्स, जिनका मैंने आपको बोला माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अगर इनमें से किसी की डेफिशिएंसी होती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है प्लांट में। जैसे जब प्लांट्स में येलोइंग ऑफ द लीव्स, यानी ग्रीन कलर को रिटेन करने के बजाय लीव्स जो हैं वो येलो हो जाते हैं। नंबर 1 सवाल इसी में एक बनता है, विच इज़ कि इसी कंडीशन को कहते हैं क्लोरोसिस। नाउ ये क्लोरोसिस जो है एक्चुअली ये एक पर्टिकुलर डेफिशिएंसी से नहीं होता, इट्स आप कहेंगे एक कंबाइंड इफेक्ट होता है कि ये जो है इट्स अ मास्क्ड इफेक्ट ऑफ मल्टीपल न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज। और वो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं जिनकी वजह से क्लोरोसिस होता है। नंबर 1 एज आई सेड नाइट्रोजन है, ठीक है, पोटेशियम, K फॉर पोटेशियम, Mg फॉर मैग्नीशियम, S फॉर सल्फर, Fe फॉर आयरन, जिंक, मैंगनीज एंड मोलिब्डेनम। इन सब एलिमेंट्स की वजह से क्लोरोसिस हो सकता है। नाउ वी कैन सी इन ऑप्शंस में जिंक भी प्रेजेंट है, पोटेशियम भी प्रेजेंट है, राइट। I'll change the color. As I said, जिंक भी प्रेजेंट है, पोटेशियम भी प्रेजेंट है, राइट, मैंगनीज भी प्रेजेंट है, विच मीन्स इज द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। ओके ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स। इनमें से एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट प्लांट्स का जो है इट इज़ द फर्स्ट वन, ठीक है। ये जो है दीज आर मैक्रो, हम माइक्रो, यहाँ पे माइक्रो आपका पूछा जाता है, ये मैक्रो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। मैंने कहा क्लोरोफिल जो है इनकी वजह से ही जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन लीव्स होती हैं, और इनमें जो एलिमेंट प्रेजेंट होता है दैट इज मैग्नीशियम। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं दिया था तो मैंने ऐड किया यहाँ पे मैग्नीशियम, ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम ही क्लोरोफिल के लिए बड़ा एसेंशियल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच टेक रेडीमेड फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स आर कॉल्ड। आपको पता है प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसलिए हम उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफ मीन्स फूड। दोज हु प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्व्स दे आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। अब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स यही प्लांट्स का प्रिपेयर किया गया फूड कंज्यूम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स
plays a major role in energy storage and transfer of ADP into ATP molecules. इसका जो करेक्ट आंसर है इट्स फॉस्फोरस. नाउ थोड़ा सा इस क्वेश्चन को एक्सप्लोर करते हैं. ADP जो है इट इम्प्लाइज, इसका फुल फॉर्म जो है इट इज़ एडिनोसिन डाइफॉस्फेट. ठीक है, तो इसी में एक फॉस्फोरस ऐड करके ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता है जिसे हम ATP के नाम से जानते हैं. ठीक है, अब ये जो ATP है इट इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी. ATP को एनर्जी करेंसी ऑफ बॉडी होती है, यानी हमारी बॉडी जो एनर्जी प्रोड्यूस और स्टोर करती है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ATP. ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. द मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स इज, मैंने कहा ऑटोट्रॉपिक होता है क्योंकि खुद खाना बनाते हैं. हिटीरियो आपको पता है वो जो इन प्लांट्स का जो इन प्लांट्स से फूड हासिल करते हैं, यानी अपना फूड खुद हासिल नहीं करते, उन्हें हम हिटीरियोट्रॉफ्स कहते हैं. ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑटोट्रॉफ्स, हिटीरियो नहीं. अब यहाँ पे ऑप्शन है दूसरा सेप्रोट्रॉफिक. ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि इट्स ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टर्म इन द न्यूट्रिशन. सो सेप्रोट्रॉफिक का मतलब होता है वो ऑर्गेनिजम्स जिनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेप्रोफिटिक होता है. ऑब्वियसली अब हम उन्हें सेप्रोफाइट्स कहते हैं. ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड की जो नीड्स होती हैं, नरिशमेंट नीड्स जो होती हैं, वो डिराइव करती हैं फ्रॉम डेड एंड डिकेड मैटर से. ठीक है, जैसे फंगस वगैरह होते हैं वो सेप्रोफाइट्स होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. In which of the following biological association both species are harmed by the interaction? ये बहुत अच्छा सवाल है. ठीक है, और थोड़ा अप लेवल का क्वेश्चन है. सो यहाँ पे हम कहेंगे बायोलॉजिकल एसोसिएशन क्या है. देखो, नेचर में कई सारी स्पीसीज जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं. ठीक है, और नेचर में जो रिसोर्सेज हैं वो भी लिमिटेड हैं. अब ये रिसोर्सेज क्या हैं? फूड एंड शेल्टर, या जिसे आप हैबिटेट कहेंगे. ठीक है, और हर ऑर्गेनिज्म की ज़िंदगी जो है इट इज़ अ स्ट्रगल. किस चीज़ की स्ट्रगल है? टू फाइंड ए निश. हर ऑर्गेनिज्म जो है, हर स्पीशी जो है, हर लिविंग स्पीशी अपना एक निश यानी अपना एक कंफर्टेबल इकोलॉजिकल स्पेस इस नेचर में ढूंढता है. ठीक है, जिसमें उसे एक रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड और एक सेफ़ हैबिटेट या सेफ़ शेल्टर हासिल हो. अब नेचर में क्या है, कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनकी नीड्स खुद से सारी जो है फुलफ़िल नहीं होती है, इसलिए उस केस में वो बायोलॉजिकल एसोसिएशन में आ जाती है, यानी एक दूसरे के साथ एक फ्रेंड्स विथ बेनिफिट्स वाला सिचुएशन क्रिएट करते हैं, यानी एक दूसरे की नीड्स को फुलफ़िल करते हैं. अब ये नीड्स क्या होती हैं? ये नरिशमेंट नीड्स होती हैं, यानी खाने की नीड्स होती हैं, शेल्टर की या जिसे आप हैबिटेट कहेंगे, या जो सेफ्टी होती है यानी टू सेफ गार्ड देम सेल्स फ्रॉम द अटैक ऑफ अ प्रेडेटर. ठीक है, एक शिकार होने से बचना चाहते हैं, उन चीज़ों के लिए वो एक बायोलॉजिकल एसोसिएशन में आते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ. ऑल राइट, अब फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिज्म ए और ऑर्गेनिज्म बी जो है ये आपस में एक बायोलॉजिकल इंटरेक्शन में है, लेकिन यहाँ अब सिचुएशन अराइज हो जाती है. कभी कभार क्या होता है कि जब ये ऑर्गेनिज्म दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाते हों, यानी नुकसान दोनों में किसी को नहीं हो. ऑर्गेनिज्म ए ऑर्गेनिज्म बी की कुछ नीड्स फुलफ़िल करता है और इन रिटर्न ऑर्गेनिज्म बी ऑर्गेनिज्म ए की कुछ नीड्स जो है फुलफ़िल करता हो. ऐसी बायोलॉजिकल एसोसिएशन को हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोसिस. म्यूचुअलिज्म और सिम्बायोसिस, जब दोनों में किसी को नुकसान ना होता हो. When is this particular biological interaction called as parasitism? ठीक है, parasitism हम इस interaction को कब कहते हैं? ठीक है, जब एक ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल ये ऑर्गेनिज्म A, ठीक है, एंड ऑर्गेनिज्म B. ठीक है, ऑर्गेनिज्म A जो है, ऑर्गेनिज्म A B से एक तो शेल्टर एंड एज वेल एज फूड दोनों डिराइव करता है, लेकिन B जो है B को A से कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता है. रादर B के लिए A का इसकी बॉडी पे होना या इसकी बॉडी के अंदर होना जो है वो डेट्रीमेंटल होता है. ओके, जो ऑर्गेनिज्म एज अ पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ दिखाता है, ठीक है, उसको हम पैरासाइट कहते हैं.
ओके और ये जो ऑर्गेनिज्म जिस पे पैरासाइट रिसाइड करता है फॉर फ्री शेल्टर एंड फ्री फूड, उसको हम होस्ट कहते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब पैरासिटिज्म में क्या हो जाता है, पैरासिटिज्म में एक ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा मिलता है जो पैरासाइट होता है, और जो होस्ट होता है उसे नुकसान मिलता है। सो इट्स अ प्लस माइनस बायोलॉजिकल एसोसिएशन। म्यूचुअलिज्म का जैसे क्या आएगा फिर, म्यूचुअलिज्म जो है इट्स अ प्लस प्लस, यानी दोनों को फ़ायदा है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम एमेंसेलिज्म पे आते हैं, जो आपका बी ऑप्शन है, ठीक है। एमेंसेलिज्म में क्या होता है, एमेंसेलिज्म में एक ऑर्गेनिज्म जो है उसका यू वुड से एक स्पीशी या एक ऑर्गेनिज्म का जो है उसका नुकसान हो जाता है, मतलब नुकसान मीन्स माइनस, ठीक है, नुकसान मीन्स माइनस, और जो दूसरा ऑर्गेनिज्म होता है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी ज़ीरो, इट्स अ माइनस एंड ज़ीरो रिलेशनशिप। अब ये जो कंपटीशन होता है, कंपटीशन में दोनों ऑर्गेनिजम्स को जो है नुकसान पहुंचता है, सो इट्स अ माइनस माइनस रिलेशनशिप, ओके। सो इस ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जाएगा, जो कौन सा बायोलॉजिकल स्पीशीज़ है जिसमें दोनों स्पीशीज़ को हार्म हो जाता है, एंड इसीलिए जो है करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, कंपटीशन, ठीक है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। व्हेन बोथ स्पीशीज आर बेनिफिटेड बाय एन एसोसिएशन, मैंने कहा इसका आप म्यूचुअलिज्म, क्योंकि दोनों को फायदा हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन सिम्बायोटिक रिलेशन, जैसे अभी हमने सिम्बायोटिक का क्या मतलब है, यहाँ पे एक म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस हो रही है, दोनों को फायदा हो रहा है। लाइकेंस जो है ये एक कॉम्पोजिट ऑर्गेनिज्म है, कॉम्पोजिट मतलब कि सम पार्ट ऑफ इट इज एल्गी, अनदर पार्ट ऑफ इट इज फंगस, और ये फंगस और एल्गी आपस में एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन में है, ठीक है। इसीलिए लाइकेंस में हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो एग्जिस्ट करती है, इट एग्जिस्ट्स बिटवीन एल्गी एंड फंगस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज इज मेनली कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स। हमने कहा प्रोटीन्स हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स, बीबीज बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें बॉडी में प्रोटीन की डिफिशियंसी हो, यानी कि हम ऐसा डाइट खाएं विच इज़ लीस्ट इन प्रोटीन, ठीक है, यानी प्रोटीन इनटेक हम अगर बॉडी में बहुत कम करें, अगर हम प्रोटीन इनटेक को अपनी बॉडी में बहुत कम करें तो हमारी बॉडी में डेफिशिएंसीज अराइज होती हैं ड्यू टू प्रोटीन डेफिशिएंसीज, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है विच इज़, हम थोड़ा ऑप्शंस को पहले देखते हैं, ठीक है। जैसे जो डी ऑप्शन है स्कर्वी, स्कर्वी जो है ये हमारी बॉडी में तब होती है अगर हमें विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो, जब हमें ब्लीडिंग ऑफ गम्स होता है। इस बीमारी या इस डेफिशिएंसी को सेलर सिकनेस भी बोलते हैं। पुराने ज़माने में जब यूरोप से लोग समुद्री वॉयजेस पे जाते थे तो वो हमेशा विटामिन सी यानी सिट्रस फ्रूट्स जो है वो खाते थे, क्योंकि उन्हें वहाँ विटामिन सी की डेफिशिएंसी महसूस होती थी। इसी तरह ऑप्शन ए जो है रिकेट्स, ये विटामिन डी की, जब हमारी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो हमारी बॉडी में रिकेट्स होता है। बेरी जो है इट्स विटामिन B1, यानी जिसे हम थियामिन की जो डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में होती है उसे हमें बेरी होता है, ठीक है ना। रहा आपके पास मैरास्मस, मैरास्मस इज़ a disease which is caused due to the deficiency of proteins, ठीक है। अब आपके पास यहाँ क्वेश्चन बनता है कि मैरास्मस के सिम्टम्स क्या होते हैं। ऑब्वियसली अगर बॉडी में प्रोटीन की डिफिशिएंसी हो तो आपकी मसल्स बहुत कम होंगी, वीक मसल्स, आपकी बॉडी जो बहुत लीन हो जाएगी, बहुत पतली हो जाएगी, ठीक है। ऐसे लगेगा कि आप एक स्केल्टन रह जाओगे, ठीक है, मसल्स कुछ नहीं होगा, ओके। सो दिस इज़ फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ओके। ये तो वही हमने रिपीट किया है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये तो ऊपर हमने किया है ये वाला क्वेश्चन, तो हार्मड वाला, तो इट्स कॉम्पिटिशन, ठीक है। सो आई थिंक दिस मच इज़ इनफ फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर, थैंक यू।